सारस और आरिफ, इनका जो विवाद है, अभी तक ये वायरल वीडियोस माना जाता था कि एक पक्षी वायरल हुआ है, लेकिन आज की डेट में इस खबर को जाना जाता है विवाद के नाम से। और बहुत सारी खबरें आई हैं, बहुत सारे वीडियोज आए हैं, लेकिन जो सबको इंतज़ार था, लगभग सभी को इंतज़ार एक चीज़ का है। हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि जो मेरा दोस्त है उसे यहाँ से, मेरे यहाँ से जहाँ रहता था, वन विभाग वाले ले गए हैं। कल रात भर जगे, नींद नहीं आ रही थी, तो उसको हमने सीसीटीवी कैमरे में जब देखा तो बहुत परेशान नज़र आ रहा था हमको। और प्लीज़ आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, दुआ की ज़रूरत है। जो बड़े हैं आशीर्वाद दें, और सब लोगों की बहुत सख्त ज़रूरत है। नहीं, अकेले हम कुछ नहीं कर पाएंगे उसमें। जो कुछ हैं आज हम, और सब आप ही लोग की वजह से हैं। तो आप लोगों से यही चाहते हैं कि आप लोग मेरा साथ दें, और जल्द से जल्द वो जो मेरा दोस्त है सारस, उसका जैसे ही क्वारंटीन टाइम ख़त्म हो, जो 15 दिन का है, वहाँ से आज़ाद कर दिया जाए। और जब आज़ाद तभी हो सकता है जब सब लोग साथ दें, जैसा कि अभी तक देते चले आ रहे हैं। ऐसे ही आप लोगों का साथ चाहिए, तब वो वहाँ से आज़ाद कर दिया जाएगा। उसको आज़ाद करके कहीं भी छोड़ दिया जाए, चाहे जंगल में, चाहे जहाँ सारस ज़्यादा रहते हों वहाँ, कहीं भी छोड़ दिया जाए, तो हमको पूरा यकीन है कि वो मेरे पास वापस आ जाएगा। और ऐसे में कभी वो बंद नहीं रहा इस तरह, जिस तरह वो चिड़ियाघर में क्वारंटीन किया गया है। क्वारंटीन बोल लो या कैद बोल लो, दोनों इसके लिए बराबर हैं। और वहाँ पे जब देखते हैं सीसीटीवी कैमरे में, तो एक अजीब सी घुटन सी महसूस होती है। सोचते हैं कि एक एक दिन कितना भारी पड़ रहा होगा उसके ऊपर, क्योंकि रोज़ वो 10-12 किलोमीटर उड़ता था, और दिन में कई बार अपने परिवार के पास जंगल में जाया करता था, जो मेरे घर से 2-3 किलोमीटर की दूरी पे है। वहाँ जाया करता था, अपने परिवार से मिलता था और फिर वापस आ जाता था। आज पूरे 10 दिन हो चुके हैं, ना तो हमसे मिल पाया है, ना ही अपने परिवार से। आप लोग समझ सकते हैं, कोई व्यक्ति हो या पशु हो या पंछी हो, अगर उसको उसके परिवार से दूर कर दिया जाए और ले जाके कहीं एक जगह पे उसको कैद कर दिया जाए या क्वारंटीन कर दिया जाए, तो क्या बीतती होगी उसके ऊपर, ये आप लोग समझ सकते हैं। बाकी वाइल्ड लाइफ का जो नियम है, हमको नहीं पता था कि कैसे कैसे क्या होता है इसमें, क्योंकि हम उसको कभी कैद नहीं किए थे, न बांधे थे, न कहीं जाने से उसको मना करते थे हम। जहाँ दिल करता था उड़ के चला जाता था, जब उसका दिल करता था वापस आ जाता था। पर दिन में 2-3 बार ज़रूर वापस आता था। वो वापस आने का कारण यही है कि उसको जब भूख लगती थी तो घर पे आके हमारे दरवाजे पे खड़ा हो जाता था, वो खाना खा लेता था, तो उसका पेट पूरा भर जाता था और फिर जंगल चला जाता था। तो ऐसे में बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ रहा उसको भी। हम तो परेशान हैं ही, और पता नहीं कैसे वो एक एक दिन बीत रहे होंगे उसको। अच्छे से हम समझ सकते हैं, और आप लोग भी समझ सकते हैं। तो प्लीज़ आप लोग दुआ कीजिएगा कि जल्दी से उस चिड़ियाघर से उसको आज़ाद कर दिया जाए, और ले जाके उसको जहाँ
उसका परिवार रहता हो या और सारस पक्षी रहते हों, वहीं उसको फिर से दोबारा छोड़ दिया जाए, और ताकि वो फिर नई ज़िंदगी अपनी चालू कर दे, जीना जैसे कि पहले जीता था, खुली हवा में, जब उसका दिल करे, जहाँ मन करे वहाँ जाए, जहाँ मन करे वहाँ से वापस आए और अपने मन मुताबिक ज़िंदगी जी ले वो फिर से। क्योंकि एक बार तो उसका जब पैर टूटा था, जब हमको मिला था तो हम लेकर आए थे घर, तब भी काफ़ी परेशान था, मगर 1-1.5 महीने में जब उसका पैर सही हुआ तो फिर वो उड़ने लगा तो काफ़ी खुश नज़र आ रहा था। जब मैं कहीं बाहर चला जाता तो उदास रहता था, फिर वो भी बाहर चला जाता। जब मैं वापस आता, आने में हमको ज़्यादा रात हो जाती, फिर गुस्सा करता था, खूब उछलता था। बहुत सारी यादें हैं, कितनी बताऊं आपसे। जैसे सुबह घर में बच्चे होते हैं, आप अगर बाइक से कहीं जा रहे हो तो बच्चों को पहले एक बार बाइक पे बिठा के घुमाना पड़ता है, राउंड लगाना पड़ता है, थोड़ा सा दरवाजे पे घुमा दें या थोड़ा घर से दूर ले जाएं, वापस करके फिर आएँ। बच्चों को उतार दो घर पे, उसके बाद आप जाना चाहते हो चले जाओ, तो बच्चे खुश हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार इसका भी सुबह का टाइम था। अगर हम कहीं जाते होते, हमको देख लेता तो पहले 2-3 किलोमीटर तक बाइक लेकर हम जाते, वो मेरे साथ साथ उड़ता हुआ जाता। उसके बाद फिर वापस आते घर, फिर मेरे साथ साथ वापस आता, यानी 2 किलोमीटर जाता, 2 किलोमीटर आता, 4 किलोमीटर हो जाता इसका, या 3 किलोमीटर कुछ भी हो जाता। तो फिर ये खेत में चला जाता चुगने के लिए, फिर हमको जहाँ जाना होता वहाँ चले जाते हम। तो ऐसे बहुत यादें हैं, आगे वीडियो में और बताएंगे कैसे क्या करता था। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए, तभी वो कुछ हो सकता है, और अकेले कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि मैं किसान हूँ, बहुत बड़े घर से नहीं हूँ, आमतौर पे एक छोटे से गांव का किसान हूँ। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ कीजिएगा। अगली वीडियो में और यादें बताएंगे उसकी। तब तक के लिए नमस्कार। आरिफ का जो खुद का बयान है या आरिफ के जो दिल का दर्द है, किसी मीडिया कर्मी ने नहीं पूछा। सब अपने अपने हिसाब से, अपने अपने फ़ायदे से उनसे सवाल पूछते गए, वो बताते गए। लेकिन आज काफ़ी दिनों बाद उनके अंदर की जो टीस थी इस पूरे प्रकरण के लिए, इस पूरे मैटर के लिए, उन्होंने स्वेच्छा सारी बात बताई। कि तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख डाला है तो आपका एक कमेंट करना, मतलब आप कुछ भी राय दे सकते हैं, पॉजिटिव निगेटिव, मुझे कुछ सलाह देना है, मुझे कुछ सिखाना है, या इस पूरे कहानी के बारे में, इस पूरी वीडियो के बारे में आप कुछ भी कहना चाहते हैं तो आपको लिखना ज़रूर है, बिल्कुल लिखना है, ये मेरी रिक्वेस्ट है। और अगर दोस्तों आप चैनल सब्सक्राइब कर लेते हैं तो मैं आपको हमेशा आपसे जुड़ा रहूँगा, और हमारी आपकी दोस्ती लंबे समय तक चलने वाली है। अच्छा कंटेंट, अच्छी चीज़ें मैं आपके सामने लाता रहूँगा। और अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया है, आपने वीडियो यहाँ तक देखा, उसके लिए दिल से धन्यवाद। फिर मिलूँगा कभी आपको ऐसे ही स्क्रॉल डाउन करते हुए, मैं आपको दिख जाऊँगा। मिलता हूँ किसी अच्छे और बढ़िया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार।